क्या आप विश्वास करेंगे कि एक समय ऐसा भी था जब भारत के वैज्ञानिक रॉकेट के पार्ट साइकिल पर ले जाया करते थे और आज वही देश चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच चुका है। ये कहानी है असंभव को संभव बनाने की, ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। साल 1960 का दशक, भारत एक नया आजाद देश, संसाधन सीमित, चुनौतियां अनगिनत, लेकिन एक सपना था भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल करना। वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना हुई। न बड़े बजट, न आधुनिक लैब्स, न विदेशी सहयोग। थुम्बा के एक छोटे से चर्च से रॉकेट लॉन्च किए जाते थे। रॉकेट के हिस्से साइकिल पर ले जाए जाते, सैटेलाइट बैलगाड़ी पर। दुनिया देख रही थी और शायद मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन कुछ लोग थे जो हंसी नहीं सुन रहे थे, वे भविष्य सुन रहे थे। वर्ष 1979, पहला बड़ा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। काउंटडाउन 3, 2, 1। रॉकेट उड़ा, लेकिन मिशन सफल नहीं हुआ। खामोशी, पूरी दुनिया के सामने असफलता। लेकिन उस दिन एक चीज और उड़ी, हार मानने की भावना। एक साल बाद, वर्ष 1980 में भारत ने सफलतापूर्वक अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किया। अब दुनिया थोड़ा गंभीर हो चुकी थी। धीरे धीरे भारत ने अपने लॉन्च व्हीकल बनाए, अपने सैटेलाइट बनाए, अपनी तकनीक विकसित की। PSLV एक भरोसेमंद नाम बन गया। दूसरे देशों के सैटेलाइट भी भारत से लॉन्च होने लगे। दुनिया को समझ आने लगा, ये सिर्फ एक विकासशील देश नहीं है, ये एक उभरती हुई स्पेस पावर है। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। साल 2013, भारत ने घोषणा की, हम मंगल पर जाएंगे। पूरी दुनिया चौंक गई। कम बजट, सीमित समय और बेहद जटिल मिशन। फिर भी मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च हुआ। 24 सितंबर 2014, पहली ही कोशिश में भारत मंगल की कक्षा में पहुंच गया। इतिहास बन चुका था। पहली कोशिश में मंगल तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश, और वो भी बेहद कम लागत में। भारत का सपना सिर्फ मंगल तक सीमित नहीं था। 2008, चंद्रयान 1, चांद पर पानी के अणुओं की खोज, पूरी दुनिया के लिए बड़ी खोज। फिर आया 2019, चंद्रयान 2। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन अंतिम क्षणों में लैंडर का संपर्क टूट गया। पूरा देश देख रहा था, वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस रात एक वादा हुआ, हम फिर आएंगे। 23 अगस्त 2023, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर। काउंटडाउन, सांसें थमी हुई, और फिर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतर गया। जहां पहले कोई देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, वहां भारत था। उस पल सिर्फ एक लैंडर नहीं उतरा था, उतरी थी 140 करोड़ लोगों की उम्मीद, उतरा था वर्षों का संघर्ष, उतरी थी वो मेहनत जो साइकिल से शुरू हुई थी। आज भारत सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च नहीं करता, भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। मानव मिशन गगनयान रास्ते में है। इसरो अब एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। ये साबित कर चुका है, संसाधन नहीं, संकल्प मायने रखता है। साइकिल से चांद तक का सफर सिर्फ 60-70 सालों में। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो गिरा, संभला और फिर उड़ चला। और शायद अगला रॉकेट आपके सपनों से उड़ान भरे, क्योंकि भारत अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान से भी आगे सोचता है।